सुमन की अब उम्र हो गई थी, इसलिए वह घर का सारा काम अकेली नहीं कर पा रही थी। कुछ दिनों बाद उसने अपने बेटे सुधीर की शादी मोना नाम की एक लड़की से कर दी। मोना पढ़ी लिखी और आलसी लड़की थी। मोना ने कभी घर का काम नहीं किया था, लेकिन सुमन इस बात से अनजान थी। वह रात को ये सोचकर खुश हो रही थी कि अब उसे काम से राहत मिलेगी, लेकिन असली कहानी तो अगली सुबह से शुरू होगी। अजी सुनते हो, अब लगता है कि मेरे जीवन के सारे दुख पूरे हो गए। अब तो मेरे आराम करने के दिन आ गए हैं। ठीक है, अब तुम सुबह आराम से उठना। सुबह हो जाती है। सुधीर सुमन के पास आता है और बोलता है, माँ तुम अभी तक सो रही हो, तुमने मेरा टिफिन भी नहीं बनाया, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हाँ तो जाकर बहू से बोलना, मुझे क्यों बोल रहा है। जाकर देख बहू ने पहली रसोई में क्या क्या बनाया है। लेकिन माँ, मोना तो अभी तक सो रही है, तुम खुद जाकर देखो। क्या बहू अभी तक सो रही है? आज तो उसका ससुराल में पहला दिन है। मुझे तो लगा था कि वो सारे पकवान बनाने के बाद मुझे उठाएगी। सुमन मोना के बेडरूम में जाती है। मोना तो घोड़े बेचकर सो रही थी। बहू उठो, अभी तक क्या सो रही हो? आज तुम्हें पहली रसोई बनानी है। जी ना सासू माँ, वहाँ मम्मी नहीं सोने देती थी और यहाँ आप नहीं सोने दे रहे हो। मम्मी ने कहा था अपने ससुराल में जाकर जी भरकर सोना। अरे बहू, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं तुम्हारी शादी करके तुम्हें यहाँ इसलिए लाई हूँ ताकि मुझे काम से आराम मिल सके। तुम्हारे पिताजी ने कहा था कि हमारी बेटी तो गाय है, लेकिन तुम यहाँ आकर भैंस के जैसे आलसी कैसे बन गई? सुमन के बहुत कहने पर मोना तैयार होकर किचन में आ जाती है। हाँ तो बहू, तुम्हें खाने में क्या क्या बनाना आता है? कुछ मीठा बना दो। मुझे तो सिर्फ पानी उबालना आता है। क्या है भगवान, यह मेरा किससे पाला पड़ गया है? चलो मैं तुम्हें जो बोलूं वह करती जा। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन मोना के बिहेवियर में थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता है। वह अब थोड़ा बहुत काम करती है और देर तक सोते ही रहती है। कुछ महीनों बाद सुधीर और मोना ने एक बच्ची को जन्म दिया। अब टीना की देखभाल भी सुमन को ही करनी पड़ती थी। सुमन टीना का ध्यान रखती और घर का सारा काम करती थी। मोना कम थी जो अब ये टीना भी आ गई। लगता है मेरा बुढ़ापा तो ऐसे ही बीत जाएगा। सुबह जल्दी उठकर उसे सुधीर का टिफिन भी बनाना पड़ता था, लेकिन मोना दोपहर के 1 बजे तक सोती ही रहती थी। इस सब से परेशान होकर और मोना को जल्दी उठाने के लिए सुमन ने एक आइडिया सोचा। उसने एक प्लान बनाया और सुधीर को अपना सारा प्लान बताया। जैसा मैंने बोला है ठीक वैसे ही करना। मैं भी देखती हूँ बहू जल्दी कैसे नहीं उठती है। मेरा नाम भी सुमन है। कल सुबह जल्दी उठना, कल हम सब घूमने जाएंगे और शॉपिंग भी करेंगे। शॉपिंग की बात सुनकर मोना बहुत खुश होती है और अगली सुबह सबसे पहले तैयार होकर सुधीर के पास आती है और बोलती है, अरे सुधीर उठो, अभी तक क्या सो रहे हो? हमें घूमने जाना है और बहुत सारी शॉपिंग भी करनी है। मैंने सारी तैयारी कर ली है। सॉरी मोना, मैं तुम्हें कल रात को बताना भूल गया। प्लान कैंसिल हो गया है। अब तुम जल्दी उठी गई हो तो मेरे लिए टिफिन तैयार कर दो। टिफिन, हर बार सिर्फ टिफिन का ही पूछते रहते हो। मर जाओगे एक दिन टिफिन खाकर ही। मोना उदास हो जाती है और तो सुधीर के लिए टिफिन बनाकर गुस्से में घर का सारा काम कर लेती है। सुमन जब तक उठती है तब तक मोना ने घर का सारा काम भी कर लिया और सबके लिए नाश्ता भी बना लिया। सुमन अपनी चालाकी पर बहुत खुश होती है क्योंकि उसका प्लान काम कर गया था। उस रात भी वह ये सोचकर ही सो जाती है, अब तो कल सुबह आराम से उठूंगी। बहू घर का सारा काम कर लेगी। आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई। लेकिन अगली सुबह सुमन जब देखती है तो पाती है कि 12 बज चुके हैं, लेकिन मोना अभी तक सो रही है। हे भगवान, एक बार शरीर से आत्मा को अलग कर सकते हैं, लेकिन बहू से उसके आलस को दूर नहीं कर सकते। अब तो मुझे सारी जिंदगी इसी के साथ बितानी होगी। इसीलिए कहते हैं कि चाहे कितना भी प्रयत्न कर लो, लेकिन कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है।